गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये क्लास 8th के लिए और आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। सो अब जो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है वो है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल विथ एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। डिटरमाइन एंगल डी बी सी। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखिए कि हमको एंगल बी ए सी यानी कि ये एंगल हमको 30 डिग्री दिया हुआ है, ये हमको गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है डी बी सी यानी कि हमको इतना एंगल यहाँ पे फाइंड करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए। सबसे पहली बात तो कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। जो ए सी है और जो बी डी है ये दोनों आपस में बराबर हैं, आपको पता है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। क्योंकि डायगोनल बराबर होते हैं रेक्टेंगल के, तो इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हाफ ऑफ ए सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। अगर इन दोनों पूरे बराबर हैं तो इनका आधा भी, इसका आधा और इसका आधा भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो इस ए सी का आधा हो जाएगा ओ ए और डी बी का आधा हो जाएगा ओ बी, यानी कि ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी। यहाँ तक ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि एंगल ओ ए बी यानी कि ये एंगल जो आपका यहाँ 30 डिग्री है इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए। ये दोनों एंगल यहाँ पे, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये दो साइड्स बराबर हैं। सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमारी डेफिनेशन होती है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स कौन सी इसमें से? एक है ओ ए और एक है ओ बी। सो ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, तो इनके अपोजिट एंगल हो जाएगा यहाँ पे एंगल ओ ए बी यानी कि ये एंगल, और दूसरा हो जाएगा ओ बी ए यानी कि ये वाला एंगल। सो इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो इसका जो रीज़न हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू equal sides are इक्वल। सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसलिए दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी। इसका मतलब कि एंगल ओ बी ए की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो यहाँ तक तो हमारा हो गया कि हमको ये एंगल तो मिल गया, हमको यहाँ तक मिल गया कि ये भी है 30 डिग्री। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि ये जो एंगल होता है, कोई भी एंगल, कॉर्नर का कोई भी एक एंगल रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है। तो हमको पता है कि पूरा एंगल है 90 डिग्री। 90 डिग्री में से एक एंगल है 30 डिग्री। तो अगर मैं 30 डिग्री को, इस 30 डिग्री को 90 में से रिमूव कर दूंगा तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, यानी कि एंगल डी बी ए प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमको पता है कि एंगल डी बी ए यानी ये एंगल और डी बी सी
इन दोनों का सम होगा 90 डिग्री। अब इसमें से मेरे पास एक एंगल है 30 डिग्री, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा उसकी वैल्यू, यानी कि 30 डिग्री प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो अब मुझे चाहिए है यहाँ पे एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो हमने इस 30 को इक्वल टू के इधर लिया, तो ये प्लस में इधर इधर आके माइनस हो जाएगा। सो एंगल डी बी सी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो हमारा जो ये जो डी बी सी की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 60 डिग्री, और यही हमको फाइंड आउट करना था। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है कि हमको क्वेश्चन में दिया था कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें कि एंगल सी ए बी या बी ए सी, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो ये एंगल की वैल्यू थी 30 डिग्री। हमको एंगल फाइंड करना था डी बी सी, यानी कि इतना एंगल हमको निकालना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमको पता है कि डायगोनल्स बराबर है, तो डायगोनल्स का हाफ भी बराबर होगा। तो हाफ ऑफ डायगोनल ए सी विल बी ओ बी और हाफ ऑफ डायगोनल बी बी विल बी ओ बी। सो अब ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो जो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। सो एंगल ओ ए बी विल बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ओ बी ए। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। यहाँ पे एंगल्स बराबर हो गए तो हमको ये एंगल भी 30 डिग्री मिल गया। अब आपको पता है कि ये पूरा एंगल का सम है 90 डिग्री, तो 90 में से अगर हम 30 रिमूव कर देंगे, तो हमने 90 में से 30 रिमूव किया तो हमारा एंगल आ गया 60 डिग्री, यानी कि एंगल डी बी सी जो हमको फाइंड करना था उसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। सो ये क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ABCD इज अ स्क्वायर, फाइंड एंगल DCA। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो अब इसमें हमको फाइंड करना है एंगल DCA, DCA, यानी कि हमको ये एंगल फाइंड करना। देखिए हम इसको कैसे करेंगे कि AD इज इक्वल्स टू DC, AD और DC बराबर हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर हैं ये। सो यानी कि साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये जो साइड्स हैं स्क्वायर की ये इक्वल होंगी। सो इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों भी अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे ऑफ इक्वल साइड्स। सो ये हो जाएगा एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। अब आपको पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया, और आपको दिख रहा है कि एंगल D जो है ये 90 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर में जो एंगल होते हैं चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो अब हम इनका सम निकालेंगे। सो एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है तो हम इनको दोनों का एंगल 1 ही ले लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180। सो अब आप देखिए यहाँ पे कि दो एंगल 1 हो गए तो हम 2 एंगल 1 ले लेते हैं, यानी कि 2 एंगल 1 प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल D 2 एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। सो अब इस 90 को मैं उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो 180 में से 90 जाएंगे तो बचेगा 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
इस 2 को मैं उधर भेज दूंगा इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 विच इज इक्वल टू एंगल 45 डिग्री। सो 45 डिग्री है एंगल 1 की वैल्यू, और हमको पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि एंगल 1 भी एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। सो ये आपका क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने सीखे कि हमको किस तरीके से आगे के भी वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।